हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे उस मैगी की जो हम सबकी फेवरेट है। तो ये छोटे बड़े दुकानों से लेके बड़े बड़े पहाड़ों तक भी हर जगह मिलती है। पर क्या आपको पता है कि इस मैगी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? और इतने सारे नूडल्स आने के बाद भी आज तक ये हम सबकी फेवरेट है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ द स्टोरी ऑफ मैगी। तो ये कहानी शुरू होती है 1884 में स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ जूलियस मैगी नाम के एक बिजनेसमैन थे। वो कुछ ऐसे फूड आइटम की तलाश में थे कि जो जल्दी भी बन जाए और लोगों का पेट भी भर जाए, क्योंकि उस वक्त यूरोप एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से जा रहा था और बहुत सारी औरतें फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करने जाती थी और फिर घर आके उन्हें खाना बनाना मुमकिन नहीं होता था। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए जूलियस मैगी ने मैगी नाम की कंपनी की शुरुआत की। और वो कंपनी एक इंस्टेंट सूप के साथ शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते बहुत फेमस होने लगी। पर दुर्भाग्य से कुछ सालों बाद जूलियस मैगी की मृत्यु हो गई 1912 में, और धीरे धीरे ये कंपनी कमज़ोर होने लगी। और तब नेस्ले, जो कि एक स्विस ब्रांड है, उसे एक नई प्रोडक्ट की तलाश थी और उसकी नज़र पड़ी मैगी पर। और बस 1947 में नेस्ले ने मैगी को अक्वायर कर लिया। और दूसरी ओर जापान में मोमोफुकु एंडो नाम के आदमी ने ऐसे नूडल्स खोज निकाली थी जो बस 2 या 3 मिनट में ही बन जाती थी, और वो थी रामेन नूडल्स, जो कि धीरे धीरे जापान ही नहीं पूरे देश विदेश में पॉपुलर होने लगी। और ये सब नेस्ले बारीकी से देख रहा था और उन्होंने भी सोचा क्यों ना हम मैगी के साथ भी एक ऐसी इंस्टेंट नूडल की शुरुआत करें। तो नेस्ले को अपना बिजनेस इंटरनेशनली भी बढ़ाना था, तो उन्हें एक देश की तलाश थी। अब अगर वो जापान और दूसरे देशों में जाते तो वहाँ पहले ही रामेन नूडल्स ने अपनी जगह बना ली थी, तो उन्होंने भारत को चुना। अब भारत एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए क्यों था? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, और दूसरी बात कि मैगी को कोई कंपटीशन भी नहीं थी वहाँ पे, वो एक अपना मोनोपोली बना सकता था। और 1983 में नेस्ले मैगी को लेके भारत आया। तब इंस्टेंट नूडल क्या, नूडल कॉन्सेप्ट ही भारतीयों के लिए नया था। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय दाल चावल रोटी सब्जी की प्लेट में मैगी अपनी जगह बना पाती? तो इसका जवाब है नहीं। पहली बार जब मैगी भारत आई तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि पहले तो भारतीयों के लिए ये कंसेप्ट नूडल्स ही बहुत नया था, और दूसरा नेस्ले मैगी की ब्रांडिंग उसी कंसेप्ट के साथ कर रहा था जो कि वो स्विट्ज़रलैंड में मैगी कंपनी जिसके साथ शुरू हुई थी। जैसे कि वो जो भी औरतें हैं काम करने जाती है उन पे फोकस कर रहा था। पर भारत में ये कॉन्सेप्ट बुरी तरीके से फेल हो गया। फिर नेस्ले इंडियन मार्केट का रिसर्च करने लगा और वो सोचने लगा कि कैसे ये हम लोगों तक पहुंचाए। तब उन्होंने देखा कि शाम में जब छोटे बच्चे थक हार के स्कूल से आते थे, तब उनकी माँ को उन्हें कुछ ऐसा देना होता था जो जल्दी भी बन जाए और पेट भी भर जाए। और बस यही आइडिया नेस्ले ने पकड़ ली, और इसी के साथ वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगे जहाँ वो माँ और बच्चे की खूबसूरत रिश्ते को दिखाने लगे। जैसे कि जब बच्चा थक हार के स्कूल से आ रहा था और माँ उसे जल्दी से एक मैगी बना के देती थी, ऐसी कहानियाँ वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाने लगी। और धीरे धीरे भारतीयों को ये पसंद आने लगा। और एक बात, मैगी का मसाला ऐसा बनाया गया था जो कि भारतीय मसालों से मेल खाता था, तो वो और भी लोगों में धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी थी। पर अब कुछ सालों बाद लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए और सोचने लगे मैगी टेस्टी तो है, पर क्या ये हेल्दी है? और माओ को भी संदेह होने लगा कि वो इंस्टेंट नूडल्स के नाम पे बच्चों को कुछ खिला तो रही है, पर क्या वो उनकी सेहत के लिए अच्छा भी है? और ये धीरे धीरे खबर नेस्ले तक पहुंच गई, और फिर नेस्ले ने उस पर एक सोल्यूशन निकाला। फिर उन्होंने अपने पैकेट्स पे टेस्ट भी और हेल्थ भी ऐसे टैगलाइन का इस्तेमाल करने लगे, और फिर लोग फिर से मैगी पे विश्वास करने लगे, और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग भी थे उनको भी मैगी पे विश्वास हो गया कि हाँ, ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। और फिर आई मैगी की 25वीं एनिवर्सरी, जहाँ नेस्ले ने एक कैंपेन शुरू किया, मैं और मेरी मैगी, जहाँ लोगों को अपनी मैगी के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करनी थी, जो कि मैगी की पैकेट्स और टीवी पे भी दिखाई गई थी। अब नेस्ले कंपनी को मैगी को और भी लोगों तक पहुंचाना था, और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा लोअर इनकम फैमिली से आता है।
तो इसलिए नेस्ले ने मैगी का एक छोटू 5 रुपए का पैकेट निकाला, जिससे कि जो लोग लोअर इनकम फैमिली से भी आते हैं वो भी आसानी से खरीद सके। और मैगी की कामयाबी के पीछे उसके सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मैगी बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव में भी आसानी से पहुंचाई जा रही थी। और जैसे कि हमें पता है, हर कहानी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैगी भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। 2015 के एक रिपोर्ट के अनुसार मैगी में MSG और लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक थी। इसीलिए 2015 में मैगी पे टेम्पररीली बैन लगाया गया और इसके चलते नेस्ले ने बहुत बड़ी फाइन भी भरी और बहुत सारे मैगी के पैकेट्स भी उन्हें फेंकने पड़े। अब नेस्ले के सामने ये चुनौती थी कि कैसे वो लोगों का विश्वास फिर से हासिल करे और फिर ये कंपनी बिना थक गए लग गए अपनी प्रोडक्ट को सुधारने के लिए, उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए और लोगों का विश्वास भी बनाने के लिए। तो अब टाइम आया मैगी के कमबैक का। तो कमबैक से पहले मैगी ने एक कैंपेन शुरू किया, वी मिस यू टू, कि जैसे लोग मैगी को मिस कर रहे थे वैसे मैगी ने भी लोगों को बहुत मिस किया। और ऐसी एडवर्टाइजमेंट वो टीवी पे दिखाने लगे कि लोग मैगी को कितना मिस कर रहे हैं। और जब मैगी के कमबैक का वक्त आया तब मैगी ऑफलाइन मार्केट में ना उतरते हुए पहले उन्होंने स्नैपडील के साथ ऑनलाइन पार्टनरशिप की और 60,000 पैकेट्स लॉन्च किए, जो कि बस 5 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गए। और नेस्ले को फिर से विश्वास हो गया कि हाँ, लोग अभी भी मैगी से उतना ही प्यार करते हैं। और धीरे धीरे मैगी ऑफलाइन मार्केट में भी आने लगी। छोटे से बड़े दुकानों के शेल्फ जो बहुत दिनों से खाली थे वो भी अब मैगी से भरने लगे थे। और 2017 में मैगी ने फिर से 60% शेयर हासिल कर लिए, जो कि 2015 में 0% पे आ गए थे। और इससे हमें ये पता चलता है कि मैगी बस लोगों के जुबान पे ही नहीं, लोगों के दिल में बस चुकी है। और यही थी आइकॉनिक मैगी की स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।